स्टार्ट हो यो मिनट। स्टार्ट कर लिया स्टार्ट। अच्छा जी, हम जो है हमने शुरू किए थे बैक्टीरिया। तो उसमें हमने डिटेल में जो हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ये कौन से बैक्टीरिया हैं? ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव काकसाई ग्राम पॉजिटिव काकसाई पढ़ रहे हैं हम। तो ग्राम पॉजिटिव काकसाई में हमने स्टेफाइलोकोकस भी पढ़ लिया है। और उसके बाद जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस की टाइप्स हमने नीचे लिखी हुई हैं। इसमें हमने स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस भी पढ़ लिया। ठीक है। और अब हम स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी पढ़ेंगे। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस का दूसरा नाम क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप। और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी का दूसरा नाम क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप। ग्रुप ए स्ट्रेप यानी स्ट्रेप पयाजिनी और ग्रुप बी स्ट्रेप यानी स्ट्रेप एगेलेक्टी, दोनों बेसिटरेसिन मतलब सेंसिटिविटी में एक सेंसिटिव है, एक रेजिस्टेंट है। इस पे हम बात करेंगे। लेकिन दोनों कंप्लीट हिमोलिसिस करते हैं, यानी बीटा हिमोलिटिक है। ठीक है। इसकी तरह स्टेफाइलोकोकस की तरह स्टेफाइलोकोकस भी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास स्टेफाइलोकोकस की भी तीन किस्में हैं, स्टेफाइलोकोकस आरियस, एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस। तो चार बैक्टीरिया हमने कर लिए हैं। यानी ये जो स्टेफाइलोकोकस है, इसकी जो टाइप्स हैं, आरियस, एपिडर्मिडिस और सेप्रोफिटिकस, ये हमने कर ली। और फिर स्ट्रेप्टोकोकस जो है, इसकी जो टाइप है ग्रुप ए स्ट्रेप स्ट्रेप पयाजिनी, ये भी हमने पढ़ ली। तो अब स्ट्रेप गैलेक्टी जो है, इस पे हम बात करेंगे। तो अब जो है स्ट्रेप गैलेक्टी जो है, इसकी हमारे पास अ, ये इमेज हमने इस पे याद रखना है। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आप इसको देखें, इसका क्या नाम है? ग्रुप बी स्ट्रेप या स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी। जो पिछला हमने पढ़ा था वो क्या था? स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनी। और ये ग्रुप ग्रुप ए स्ट्रेप उसको कहते थे। ग्रुप ए स्ट्रेप आल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनी। ये क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप आल्सो नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी। तो ये ग्रुप बी स्ट्रेप यानी स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी है। तो सबसे पहले अगर आप इस फोटो को देखो, तो यहाँ पे जो जमीन है, ये सारी किस कलर की है? पर्पल कलर की है। ये कलर देखे ना, ये सारा पर्पल कलर की जमीन है। तो इससे आपने याद रखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है। मैं आपको पहले भी ये इस पे हम बात कर चुके हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, वो ये कलर स्टेन, मतलब वो जब स्टेन होंगे तो उनका कलर इस तरह हो जाएगा, या ब्लू हो जाएगा, या पर्पल हो जाएगा, या वॉयलेट हो जाएगा। तो ब्लू, पर्पल और वॉयलेट कलर, ये ग्राम पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। और रेड और पिंक यानी पीआर, ये ग्राम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पिक्चर है, इसमें ये जो कलर है, ये जमीन का जो कलर है, ये चूंकि पर्पल कलर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो पर्पल कलर वाले जो स्टेन होते हैं इन द पर्पल कलर, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। तो हमारे पास ये जो स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। क्यों? क्योंकि ये जमीन सारी पर्पल कलर की है। इसे आपने याद रखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें ये बच्चा लेटा हुआ है। तो इससे आपने याद रखना है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी है या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, ये मेजर इन्फेक्शन करवाता है नए पैदा होने वाले बच्चों में। यानी जो न्यूनेट्स होते हैं, न्यू बॉर्न नियोनेट्स, उनके अंदर इन्फेक्शन करवाने में इस बैक्टीरिया का बहुत हाथ है। तो ग्रुप बी स्ट्रेप जो है इज द मेजर इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न। तो इससे आपने ये इससे भी इस तरह भी याद कर सकते हो कि ग्रुप बी स्ट्रेप, बी से बेबी, तो बेबीज के अंदर ये इन्फेक्शन करवाता है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है हिप्पोडोल। ये देखो ना, ये हिप्पो एक डोल पड़ी हुई, गुड़िया पड़ी हुई है, इसको हिप्पोडोल कहते हैं। ठीक है। ये जो जानवर है ना, ये जिसकी डोल है, आप यूट्यूब पे या गूगल पे लिखो हिप्पो, तो हिप्पो की शक्ल इस तरह होती है। तो हिप्पो की एक डोल है, गुड़िया है। इससे आपने ये याद रखना है कि जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस है, ये
पॉजिटिव हिप्पोक्रेट टेस्ट। जब हिप्पोक्रेट टेस्ट होता है किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर, तो इनमें ये वाला जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, इसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, यानी पॉजिटिव हिप्पोक्रेट टेस्ट। अब पॉजिटिव हिप्पोक्रेट टेस्ट का क्या मतलब है कि अगर आप हिप्पोक्रेट डालो तो ये बैक्टीरिया क्या कर देंगे, ये हिप्पोक्रेट को हाइड्रोलाइज कर देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू ग्लाइसिन एंड बेंजोइक एसिड। ये कैसे करते हैं? ये जो बैक्टीरिया है ग्रुप बी स्ट्रेप, इनके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है इप्यूरिकेज। इप्यूरिकेज इप्यूरिकेज एंजाइम होता है इन बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बैक्टीरिया अपने इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं और ये रिएक्शन करवाते हैं, यानी हिप्यूरेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लाइसिन एंड बेंजोइक एसिड। जब हिप्यूरेट ग्लाइसिन और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, हाइड्रोलाइज हो जाए, हम कहेंगे कि हिप्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसमें हिप्यूरिकेज एंजाइम मौजूद होता है। तो ग्रुप बी स्ट्रेप जो है इनके अंदर हिप्यूरिकेज एंजाइम मौजूद होता है और ये हिप्पोरेट को ग्लाइसिन और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये हिप्पोरेट पॉजिटिव है। यानी हिप्पोरेट पॉजिटिव का मतलब इनके अंदर हिप्यूरिकेज एंजाइम होता है। तो कुछ और बैक्टीरिया हैं वो भी हिप्पोरेट पॉजिटिव होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके जो हैं ये हो गए कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, ये एक बैक्टीरिया है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन, ये एक बैक्टीरिया है। गार्डेनेला वेजाइनेलिस, ये एक बैक्टीरिया है। और स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, ये बैक्टीरिया जो अभी हमने पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। तो ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर हिप्यूरिकेज एंजाइम होता है और उस एंजाइम की मदद से ये हिप्पोरेट को ग्लाइसिन और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसकी क्या अफादियत है इस टेस्ट? इसकी अफादियत ये है कि अगर आपके पास एक ब्लड सैंपल या कोई भी सैंपल आ गया है ना, और आप पता चलाना चाहते हो कि इस सैंपल के अंदर जो जरासीम में जो बैक्टीरिया है वो कहीं स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी तो नहीं है, तो आप इसके अंदर, इस सैंपल के अंदर जो आपको दिया गया है, लेट्स सपोज ये सैंपल, इसके अंदर ब्लड है, तो अगर आप इसके अंदर हिप्पोरेट डाल दो, हिप्पोरेट, और ये हिप्पोरेट जो है ये इस सैंपल के अंदर कन्वर्ट हो जाए इनटू ग्लाइसिन एंड बेंजोइक एसिड, इसका मतलब इस ब्लड के अंदर जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, वो हिप्यूरिकेज पॉजिटिव, यानी उसके साथ हिप्यूरिकेज एंजाइम है। तो वो या कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी होगा, या लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन बैक्टीरिया होगा, या गार्डनेलिस वेजाइनलिस होगा, या स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस टेस्ट की मदद से आप इन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस सैंपल के अंदर, इस ब्लड के अंदर, इस यूरिन के अंदर ये वाले बैक्टीरिया हैं या नहीं है। समझ नहीं आई? समझ आई है या नहीं आई? आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। समझ आई है इसकी? जी जी सर आ गई। क्या आई है? सर ये सर इस बैक्टीरिया के ऊपर सर ये हम सेपरेट लिक्विड डालेंगे सर जी। इसके अंदर एक क्या एंजाइम डालेंगे? है, ये हिपोरेट डालेंगे सर जी इसके ऊपर। हाँ। हाँ, आवाज आ रही है सर, इसके ऊपर हिपोरेट डालेंगे तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है सर, हिपोरेस। किसके अंदर? किसके अंदर? ये बैक्टीरिया के अंदर होता है सर जी। ठीक है, ठीक है। तो ये हिपोरेट को ग्लाइसिन और बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हिप्यूरिकेज एंजाइम वाला बैक्टीरिया है। और हिप्यूरिकेज एंजाइम वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? ये हैं जो ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। तो ये हिपोरेट पॉजिटिव का मतलब ये है। इसके बाद अगर आप देखो तो इसी हिप्पो के ऊपर, के सर के ऊपर कैप्सूल भी रखी हुई है, इसके सर को कैप्सूल से डांप दिया गया है। तो ये जो कैप्सूल है, इससे आप, ये जो कैप्सूल है ये, इस कैप्सूल से आपने याद रखना है कि दे आर एनकैप्सुलेटेड, यानी ये बैक्टीरिया जो है, ये इन बैक्टीरिया के इर्द गिर्द एक कैप्सूल होती है और वो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होती है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक कैप्सूल इनके इर्द गिर्द सराउंडेड होती है। तो ये हो गया। इसके बाद कैंप टेंट, ये टेंट लगा हुआ है और इसके ऊपर CAMP लिखा हुआ है। तो इससे आपने ये याद रखना है, ये समझने वाली बात है
ये जो बैक्टीरिया है इनके अंदर यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी बैक्टीरिया है, ये एक प्रोटीन बनाते हैं। इनके अंदर एक प्रोटीन होता है, एक फैक्टर होता है जिसका नाम है CAMP फैक्टर। ये फैक्टर क्या करता है? देखो, आपने स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी डाला और स्टेफ आरियस डाला। स्टेफ आरियस, ये दोनों आपने एक जगह पे डाल दिए। अब गौर से सुनो, नॉर्मली जो स्टेफ आरियस बैक्टीरिया था, ये जब हिमोलिसिस करवाता था, हिमोलिसिस, तो लेट्स से ये इतनी हिमोलिसिस करवाता था, इर्द गिर्द का ये वाला जो एरिया है, इसके अंदर हिमोलिसिस करवा लेता था कौन? स्टेफ आरियस। अब आपने इस स्टेफ आरियस के साथ स्ट्रेप एगेलेक्टी भी डाल दिया है, तो स्ट्रेप एगेलेक्टी की मौजूदगी में, और से सुनो, स्टेफ आरियस जब अकेला था, तो ये सिर्फ इतनी हिमोलिसिस करवाता था जैसे मैंने ड्रा की, यानी एरिया ऑफ हिमोलिसिस इतना था। लेकिन जब आप इसके साथ स्टेप गैलेक्टी भी डाल दोगे, तो स्टेप गैलेक्टी के अंदर एक प्रोटीन होता है, ये एक प्रोटीन रिलीज करता है जिस प्रोटीन का नाम है CAMP। ये जो प्रोटीन है, ये जो फैक्टर है, ये जब रिलीज होगा CAMP, तो ये स्टेफ आरियस की जो हिमोलिसिस की रेंज है इसको बढ़ा देगा। यानी अब स्टेफ आरियस, ये इसकी हिमोलिसिस की रेंज इतनी ज्यादा हो गई। समझ नहीं आई? हम कहेंगे कि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी बैक्टीरिया है, इनके अंदर एक प्रोटीन, एक फैक्टर बनता है जिसका नाम है CAMP। और ये जो CAMP फैक्टर यानी CAMP प्रोटीन है, जब ये रिलीज होता है, तो अगर साथ में स्टेफारियस बैक्टीरिया भी हो और उसकी वजह से हिमोलिसिस हो रही हो, तो ये उस हिमोलिसिस की रेंज को बढ़ा देगा, ये CAMP प्रोटीन। समझ आइए या नहीं? सर आ गई है। तो ये इससे ये CAMP टेंट का मतलब है CAMP टेस्ट पॉजिटिव। CAMP टेस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब? कि बीटा जो हिमोलिसिस हो रही है, स्टेफ आरियस बैक्टीरिया जो हिमोलिसिस करवाता था, उस हिमोलिसिस की रेंज बढ़ जाएगी अगर साथ में स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी को भी डाल दो। रेंज क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि स्ट्रेप्टोगेलेक्टी जो है वो CAMP प्रोटीन बनाता है, रिलीज करता है, और ये प्रोटीन, ये फैक्टर फिर हिमोलिसिस की रेंज को बढ़ा देता है। आई होप कि ये क्लियर है। इसके बाद ये जो बीटा चेन है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये बीटा हेमोलेटिक है। ठीक है, ये भी हेमोलिसिस करवाता है, बीटा हेमोलेटिक है। इसके बाद अगर आप ये देखो, कुत्ता जो है और कुत्ते के इर्द गिर्द, मुंह के इर्द गिर्द आपने मास्क किस्म का या शीशा किस्म का लगाया हुआ है, प्लास्टिक किस्म का, कैप्सूल किस्म का, ताकि ये कुत्ता काट ना ले इस बच्चे को। इससे आपने याद रखना है कि ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। बेसिट्रेसिन पिछले जो स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस था, उसमें भी ये कुत्ता था अगर आपको देखो, तो ये एंटीबायोटिक है, बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक। इस ड्रग का मतलब बेसिट्रेसिन। तो अगर आप स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस वाला बैक्टीरिया देखो जो हमने कल पढ़ा, उसमें इस ड्रग के का सर जो है वो खुला था। उसका ये मतलब था कि वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, यानी बेसिट्रेसिन जो एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस के खिलाफ काम करता है। लेकिन यहाँ पे बेसिट्रेसिन जो एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनी के खिलाफ काम नहीं करता। यानी ये जो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक, ये बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक, ये इस बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? कैसे याद रखना है? कि इसके मुंह को जिसके जरिए से ये काटता है, इसको आपने कवर किया हुआ है, तो ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। यानी ये बैक्टीरिया जो है, इसको बेसिट्रेसिन नहीं मार सकता। बेसिट्रेसिन इज एन एंटीबायोटिक एंड दिस एंटीबायोटिक कैन नॉट किल द स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। याद कैसे करना है? इस डाक के मुंह को आपने कवर किया हुआ है, यानी ये नहीं काट सकता, नहीं मार सकता। तो इससे आपने याद रखना है कि बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है, यानी ये बैक्टीरिया जो है, बेसिट्रेसिन इस पे काम नहीं करता। इसके बाद अगर आप इस बच्चे को देखो, बच्चे के सर के ऊपर एक हेलमेट रखी हुई है। इसे आपने याद रखना है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर। आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन, मेनिंजाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर। बेसिकली होता क्या है?
देखो हमारे जो ब्रेन है ना, मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाया था, लेट से हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, हमारे सर के अंदर ये ब्रेन है। तो इस ब्रेन के इर्द गिर्द जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जैसे ड्यूरा मैटर, एराक्नाइड मैटर, पाया मैटर। ये ड्यूरा मैटर, एराक्नाइड मैटर और पाया मैटर, ये कुछ लेयर्स हैं जो इस ब्रेन को, जो सेंटर में ब्रेन रखा हुआ है, इसकी प्रोटेक्शन करती है। इन लेयर्स को हम मेनिंजियल लेयर्स कहते हैं, ये जो लेयर है। तो अगर इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो ये जो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है, ये छोटे बच्चों में जो पैदा होते हैं, न्यूनेट, न्यू बेबीज, इनके अंदर मेनिंजाइटिस करवाता है। वो इस हेलमेट से आपने याद रखना है, ठीक है। मेनिंजियल लेयर्स क्योंकि दिमाग की इर्द गिर्द होती है और दिमाग सर में होता है, तो ये सर के ऊपर इसने हेलमेट पहनी हुई है, इसे याद रखना है कि मेनिंजाइटिस करवाता है, मोस्ट लाइकली टू कॉज मेनिंजाइटिस इन न्यून। इसके बाद इस बच्चे ने रेड वो पहना हुआ है, तो इस रेड से आपने याद रखना है सेप्सिस। सेप्सिस, अब सेप्सिस क्या है, देखो छोटे बच्चे को हो गया इन्फेक्शन, बच्चे के अंदर बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया ब्लड के जरिए से पूरे जिस्म में फैल गया बैक्टीरिया। अब ये जो पूरे जिस्म में बैक्टीरिया फैल गया है, तो शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो गया इसको, बच्चे को। अब इस बच्चे की जो बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो इसको जबरदस्त किस्म का इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देगा, क्योंकि हमें पता है कि इन्फेक्शन जरासीम करवाते हैं और इसके खिलाफ जो हमारा बॉडी रिस्पांस देता है उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जब पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाएगी, तो हमारा बॉडी जो रिस्पांस देगा, यानी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन भी पूरे जिस्म में इसका मुकाबला करेगी, पूरे जिस्म के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी। तो जब पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन होगी, इसको कहते हैं सेप्सिस। समझ नहीं आई? तो ये जो सर आ गई। पूरे जिस्म पे इसका रेड है ना, तो इसे आपने सेप्सिस याद रखना है कि छोटे बच्चों में सेप्सिस जो है, वो भी इस रेड से सेप्सिस याद रखना है, और इससे अपने मेनिंजाइटिस याद रखना है इन द नियोनेट। जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं नियोनेट, उनमें मेनिंजाइटिस और उनमें सेप्सिस करवाने में इस बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें नमूनिया करवाने का, ये देखो ये बच्चे ने अपना हाथ आगे किया हुआ है क्योंकि इसको खांसी आ रही है, कांस रहा है, कफ कर रहा है। तो इस कफ से आपने याद रखना है लंग्स का इन्फेक्शन यानी नमूनिया, तो ये नमूनिया भी करवाता है। तो छोटे बच्चों के अंदर मेनिंजाइटिस, नमूनिया एंड सेप्सिस, तो ये करवाता है। अब इसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ, पैदे साथ ही इसको ये जरासीम लगा कैसे। ये ग्रुप बी स्ट्रेप, जिसका दूसरा नाम स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है, ये इस बच्चे को कहाँ से इसने इन्फेक्ट कर दिया, कहाँ से आया। तो ये बेसिकली ये वेजाइना है, ये जो मदर है उसका वेजाइना है। तो जैसे ही ये वेजाइना से निकलता है ना, तो जो वेजाइना है, वेजाइना के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। और जब ये बच्चा वेजाइना से गुजर, जब पैदा होता है तो वेजाइना से जब गुजरता है और इस वेजाइना के अंदर ये ग्रुप बी स्ट्रेप मौजूद होते हैं, तो ये इस बच्चे के अंदर चले जाते हैं, और फिर इस बच्चे को जब पैदा होता है तो सेप्सिस होती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, नमूनिया हो सकता है। तो ये जो टनल है, ये जो टनल है ये वाला, इससे आपने क्या याद रखना है, इससे आपने ये याद रखना है कि वेजाइनल कैनाल के अंदर नियोनेट को इसका इन्फेक्शन होता है। यानी वेजाइनल कैनाल इज द वेयर नियोनेट गेट्स ग्रुप बी स्ट्रेप इन्फेक्शन। समझ आइए? इसके बाद अब अब हमने बचना कैसे है? हमने बचना इस तरह है कि जब प्रेगनेंसी को 35 हफ्ते हो जाएं, यूजुअली 37वें या 38वें हफ्ते में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे की पैदाइश से 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले या 3 हफ्ते पहले, यानी 35th वीक में आपने क्या करना है, कल्चर करना है, माँ का ब्लड लेना है और देखना है कि कहीं इसके अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप तो नहीं है, यानी ये ग्रुप बी स्ट्रेप या स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी तो नहीं है। वेजाइनल कल्चर करना है, वेजाइना से सैंपल लेने हैं, वेजाइना के अंदर जो फ्लूइड वगैरह होता है उसका सैंपल करना है, देखना है कि कहीं अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप यानी स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी तो नहीं है। ब्लड लेना है माँ से और उसको टेस्ट करना है कि कहीं ब्लड के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप या स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी तो नहीं है। और अगर है तो ये देखो ये पेंसिल लगे हुए हैं,
पेंसिल। तो इन पेंसिल से याद रखना है आपने पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। तो ये यूटेरस है, यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर आपने माँ का जो यूटेरस है, जो बच्चादानी है, इसके अंदर पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगाने हैं। ये पेनिसिलिन अंदर जाएगा और जो वेजाइना है और यूटेरस है उसके अंदर जो ग्रुप बी स्ट्रेप बैक्टीरिया है, ये इनको मार देगा। तो जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस 35 से आपने क्या याद रखना है कि व्हेन द मदर इज कल्चर्ड फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप, यानी आपने माँ का सैंपल लेना है और कल्चर करना है। कल्चर मीन आपने इसके अंदर जो जरासीम है उसको ग्रो करना है और पता चलाना है कि ये कौन सा जरासीम है। ग्रुप बी स्ट्रेप तो नहीं है कहीं पे। अगर हो, अगर कल्चर का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, तो अब आपने इसको पेनिसिलिन देनी है माँ को, ये एंटीबायोटिक देनी है। और कहाँ देनी है? इंट्रापार्टम, ठीक है, टू प्रिवेंट द ग्रुप बी स्ट्रेप, ताकि ग्रुप बी स्ट्रेप का इन्फेक्शन बच्चे को ना हो जाए। क्योंकि अगर हो गया तो सेप्सिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकता है और नमूनिया हो सकता है। तो क्लियर हो गई ये बात? यस सर। अब क्विकली मैं इसको रिवाइज करता हूँ ताकि आप लोगों को एक वो हो जाए। देखो, पर्पल कलर है तो हमने पता है कि ब्लू पर्पल वायलेट, ये अगर कलर हो तो इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव, तो ये ग्राम पॉजिटिव। इसका मतलब ये हिप्पोरेट डोल पड़ी हुई है, तो इससे आपने याद रखना है कि हिप्पोरेट टेस्ट पॉजिटिव है। ये जो है बीटा हिमोलिटिक है, इस बी से आपने बीटा हिमोलिटिक याद रखना है। इसके बाद बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। बेसिट्रेसिन जो दाग है इसके मुंह को कवर किया हुआ है, मतलब बेसिट्रेसिन जो एंटीबायोटिक है, ये जो दवाई है, ये इस बैक्टीरिया को नहीं खा सकती, नहीं मार सकती, मुंह इसका कवर है, इससे बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट। इसके बाद जो है CAMP टेस्ट पॉजिटिव है, ये हमने पढ़ लिया कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद बच्चे के अंदर जो न्यूनेट्स होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन करवाता है, मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजियल लेयर्स की इन्फ्लेमेशन, सेप्सिस और नमूनिया। इसके बाद जो है ये हिप्पो के ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है, तो इससे आपने याद रखना है कि ये इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। बच्चे को जो नया बच्चा पैदा हुआ, इसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ? जब ये वेजाइनल कैनाल से गुजर रहा था वहां से हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वेजाइना के अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप है या नहीं है? हमने 35वें वीक पे, प्रेगनेंसी के 35वें हफ्ते में हमने कल्चर करना है, ब्लड सैंपल लेने हैं, वेजाइनल सैंपल लेने हैं और ये बैक्टीरिया देखना है कि कहीं माँ के अंदर ये बैक्टीरिया तो नहीं है। अगर है तो हम इसको पेनिसिलिन देंगे और ये बैक्टीरिया मर जाएगा। तो जब बच्चा पैदा होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया? कितना टाइम हो गया है हमें? सर ये तकरीबन आधा घंटा हो गया। अच्छा जी। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो हमने कल पढ़ा था, ये भी हम कर लेते हैं ताकि ये भी एक दफा रिवाइज हो जाए। तो देखो, ये ग्रुप ए स्ट्रेप है और जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी है वो ग्रुप बी स्ट्रेप है। तो इसमें हमने क्या याद किया था? हमने ये याद किया था कि ये बीटा हेमोलिटिक है। इससे याद किया था कि ये एनकैप्सुलेटेड है और ये जो कैप्सूल है जो बैक्टीरिया को कवर करता है, ये HA यानी हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ है कैप्सूल। उसके बाद हमने ये याद किया था कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनी यानी ग्रुप ए स्ट्रेप है, ये स्ट्रेप थ्रोट करवाता है, ये इम्पिटाइगो करवाता है स्किन के ऊपर, ये एरिसिपेलस करवाता है, ठीक है। इसके बाद हमने ये याद किया था कि ये स्कारलेट फीवर करवाता है। स्कारलेट फीवर में स्ट्रॉबेरी टंग होती है, जबान जो है वो स्ट्रॉबेरी की तरह नजर आती है। इसके अलावा जो है फेरेंजाइटिस होता है, इस रेड हैंड करचीफ, रेड रुमाल से फेरेंजाइटिस, फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन। और इसके अलावा ये जो है ये जो है पूरे जिस्म के ऊपर रैश होगी, रेडनेस होगी, सिवाय फेस पे, ठीक है। देखो, इसके फेस पे नहीं है, इस कार्टून के फेस पे नहीं है, बाकी सारा जिस्म रेड है। तो ये स्कारलेट फीवर है, यानी स्ट्रॉबेरी टंग, फेरेंजाइटिस एंड रैश दैट स्पेयर्स द फेस, इसको कहते हैं, ये स्कारलेट फीवर में ये अलामत होती हैं। इसके बाद ये जो है कार्टून जला हुआ है, तो नेक्रोटाइजिंग फेशिएटस, इसमें स्किन ऐसे लगती है जैसे स्किन को आपने जला दिया हो। तो ये जो ग्रुप ए स्ट्रेप है, ये नेक्रोटाइजिंग फेशिएटस भी करवाता है, स्किन की ये बीमारी है। और इस शॉक से याद रखना है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी करवाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है हमने पढ़ा था कि ये जो बैक्टीरिया हैं, इनके पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एम प्रोटीन, और इस एम प्रोटीन से की शक्ल की कुछ प्रोटीन हमारे अब जिस्म में भी मौजूद होते हैं।
हार्ट में होते हैं, जॉइंट्स में होते हैं, ब्रेन के अंदर जो बेसल गैंग्लिया वाला रीजन है वहां पे होते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम जब इस बैक्टीरिया के एम प्रोटीन को मारने के लिए आता है, तो इसके साथ साथ हमारे अपने जिस्म में जो प्रोटीन थे, जो इस बैक्टीरिया के एम प्रोटीन की तरह थे, उनको भी डैमेज कर देता है। इसलिए जॉइंट्स में मसले होते हैं, जॉइंट में मसले होते हैं, हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे जो हैं एक्सटेंसर सरफेसेस, ये हाथ का जो ये वाला एक्सटेंसर सरफेस है, इसके ऊपर नोड्स बन जाते हैं। ई से एरिथेमा मार्जिनेटम, यानी हमारे जिस्म के ऊपर ऐसे रेड रैश आ जाता है जिसकी क्लियर कट मार्जिन यानी बाउंड्रीज होती हैं, तो इससे एरिथेमा मार्जिनेटम, एरिथेमा मीन रेडनेस, मार्जिनेटम मीन जिसके मार्जिन बाउंड्रीज हो, तो ऐसी रेडनेस जिसकी क्लियर कट बाउंड्रीज हो। और एस से सिडेनम कोरिया, तो ये जोन्स क्राइटेरिया है। और रोमेटिक फीवर, ये जो चीजें हैं ये रोमेटिक फीवर में होती हैं, और ये स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री यही है कि ये मसले बैक्टीरिया ने नहीं किए, ये हमारे अपने इम्यून सिस्टम ने किए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तो बैक्टीरिया के एम प्रोटीन को मारने के लिए आया था, और इसी एम प्रोटीन से मिलते जुलते प्रोटीन हमारे जिस्म में थे, तो उनकी भी शामत आ गई, तो इसलिए हमारे अंदर भी प्रॉब्लम हो गए। तो इस किस्म की सिचुएशन को मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। सही जा रहा हूं मैं? इसके बाद ये जो बैक्टीरिया, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने ये याद रखना है। अच्छा, ये एम प्रोटीन से एक ये भी याद रखनी है कि ये इस बैक्टीरिया को बचाता है। देखो ये वाला जो बंदा है वो इसको ये चीजें खाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन इसने मना सर किया हुआ है, विरुलेंट तो फैक्टर इसे कह याद सकते हैं। रखना है। हाँ, सर एम प्रोटीन को विरुलेंट फैक्टर कह सकते हैं। हाँ ना, तो ये बैक्टीरिया का एक विरुलेंट फैक्टर है। बैक्टीरिया इसको इस्तेमाल करके अपने आप को बचाता है फेगोसाइटोसिस से, कि न्यूट्रोफिल्स और बाकी जो सेल्स हैं जो इनको इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आ रहे हैं, वो इसको खा ना लें, फेगोसाइटोस ना कर लें। तो इससे याद रखना है कि जो खाने से मना कर रहा है ना ये बंदा, इससे याद रखना है कि ये बैक्टीरिया जो है ये फेगोसाइटोसिस से अ, इसको बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमने पीएसजीएन है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के बोमेन्स कैप्सूल में, ये बोमेन्स कैप्सूल है, इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं। ये जो कैपिलरीज हैं ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, तो ये इसकी शक्ल देखो, ग्लोमेरुलर कैपिलरी की तरह है। तो इसे ये याद रखना है कि जब किसी बंदे को स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे गला खराब हो, आपको केस देगा कि 14 दिन पहले इसका गला खराब था, अब इसकी किडनीज में प्रॉब्लम हो गई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है। तो कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है? स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस की वजह से। इससे आपने याद रखना है कि 2 वीक्स बाद, 14 डेज तकरीबन बाद, यानी गला खराब हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस पयाजिनिस का इन्फेक्शन हुआ, और उसके बाद जो है ये हालात हो गए कि उसके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गई, उसके कैपिलरीज जो हैं वो डैमेज हो गए। इसको कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी पहले स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी स्ट्रेप्टोको पोस्ट का मतलब बाद में, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद ये वाली किडनी वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अब जिस बंदे को पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, इस बंदे में क्या होगा? इसकी चीक्स जो है वो पफी हो जाएंगी, स्वेल होंगी, कोका कोला कलर्ड यूरिन आएगा, इसको रेड कलर का कोका कोला कलर्ड यूरिन आएगा, जो 2 वीक्स के बाद होता है, यानी इन्फेक्शन के 2 वीक्स के बाद किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है। ये और ट्रीटमेंट क्या है? इस बंदे ने पेन पकड़ा हुआ है, पेंसिल, तो पेंसिलिन याद रखना है, ट्रीटमेंट इस पेंसिलिन। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये इसके विरुलेंट फैक्टर्स हैं, ये ये 3, ये जो डोनट शेप पड़े हुए हैं, इसे आपने याद रखना है। कौन सा विरुलेंट फैक्टर? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। इन बैक्टीरिया के पास स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ होता है। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की मदद से ये अपने आप को बचाते भी हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते भी हैं, क्योंकि ये सेल्स को रप्चर करता है। तो जो रास्ते में कनेक्टिव टिश्यू हैं और बाकी जो सेल्स हैं जो इस बैक्टीरिया को इधर से उधर जाने नहीं देते, जो बाउंड्री बनाते हैं, ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की मदद से, इस एंजाइम की मदद से अपने लिए रास्ता बनाता है।
तो ये इसका एक विरुलेंट फैक्टर हुआ, यानी ये बैक्टीरिया की हेल्प करता है फैलने में और बचने में। और इसके अलावा जो है ये रेड सेल्स को भी तोड़ता है, तो इसलिए स्ट्रेप्टोलाइसिन, लाइसिन मीन तोड़ना, तो इसलिए ये जो बीटा हिमोलिसिस है ना, जो रेड ब्लड सेल को तोड़ता है, वो तोड़ता इसकी मदद से है, यानी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की मदद से है। लाइसिन मीन तोड़ना, सेल्स को तोड़ना, तो ये रेड ब्लड सेल्स को भी तोड़ता है, यानी हिमोलिसिस करवाता है इस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की मदद से। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला है, ये जो है ये ये जो केक है और इसके ऊपर पी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज की मदद से ये क्या करता है, प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। देखो प्लाज्मिनोजिन जो है, ये जब कन्वर्ट हो जाता है इनटू प्लाज्मिन, किसने किया? स्ट्रेप्टोकाइनेज ने किया। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इन बैक्टीरिया के पास स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम होता है, ये एंजाइम आता है, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, और प्लाज्मिनोजिन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देता है। और ये प्लाज्मिन फिर क्या करता है, ये क्लाट को तोड़ता है, क्लाट को ब्रोकन, क्लाट का मतलब फाइब्रिन, यानी फाइब्रिन को तोड़ता है। तो जो हमारे जिस्म ने जो इर्द गिर्द क्लाट्स बना लिए हैं कि ये बैक्टीरिया फैले नहीं, इधर से उधर फैले नहीं, तो ये उन क्लाट्स को भी तोड़ देता है और निकल जाता है। क्लाट्स को कैसे तोड़ता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये देखो डीएनए, ये देखो ना डीएनए को, ये कुत्ता जो है ये डीएनए को खा रहा है, ये देखो ना यहाँ से डीएनए को खाया हुआ है। तो ये डीएनएज, इन बैक्टीरिया के पास एक और विरुलेंट फैक्टर, एक एंजाइम है जिसका नाम है डीएनएज। ये एंजाइम जाता है और ये इस इंसान के जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं उनकी डीएनए को तोड़ता है। तो जब डीएनए टूटते हैं तो इंसान के सेल्स मरते हैं और गंद फैलता है और इन्फेक्शन होता है। तो ये बैक्टीरिया इस तरीके से सेल्स को भी मारता है। अब देखो यहाँ पे ये जो कुत्ता है, अगर आप देखो इस डॉग के मुंह के इर्द गिर्द वो नहीं लगा हुआ, इस तरह का वो नहीं लगा हुआ जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी में था, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, यानी ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायाजिनी, आप इसको मार सकते हो अगर इस बंदे को अगर आप बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक दे दो, यानी ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, बेसिट्रेसिन इनको मार सकती है। जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी थी उसमें डाक के मुंह को कवर किया गया था, यानी वो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट थे, वो बैक्टीरिया बेसिट्रेसिन से नहीं डरते थे, बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक से नहीं डरते थे, बेसिट्रेसिन इनको नहीं मार सकता था। तो यहाँ पे तो इस डॉग का मुंह ओपन है, यानी ये डॉग जो है ये जो इसको मार सकता है, तो इसे आपने ये याद रखना है कि ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है। क्लियर हो गया? अब फाइनल बात, बस फिर खत्म। एक बंदा है, उसको स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी, स्ट्रेप्टोकोकस पायाजिनिस का इन्फेक्शन हुआ और अब वो आपके पास आया, आप शक कर रहे हो कि इसमें ये जोन्स वाला वो है, यानी रोमेटिक फीवर है या स्ट्रेप्टोकोकल या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या रोमेटिक फीवर है। अब आप पता चलाना चाहते हो यार ये चीजें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायाजिनिस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। आप इस बंदे का कल्चर लेते हो, ब्लड कल्चर करते हो, देखते हो तो इसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायाजिनिस आपको नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम ने इन बैक्टीरिया को मार दिया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को ये इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था? हम इस बंदे के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज देखेंगे, एएसओ एंटीबॉडीज, क्योंकि हमारा जिस्म जो है, हाँ, ये जो बैक्टीरिया जब हमारे जिस्म में आया था तो इसके साथ एक विरुलेंट फैक्टर था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, और हमारे इम्यून सिस्टम ने इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई थी जिनके नाम थे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज। तो अगर हमारे ब्लड में एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, हमें ये मिल जाएंगी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इस बंदे को इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था। क्योंकि हमारा सिस्टम एएसओ एंटीबॉडी सिर्फ तब बनाता है जब हमारे जिस्म में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आ जाए। और स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ किससे निकलता है, कौन रिलीज करता है, किसका विरुलेंट फैक्टर है? इस बैक्टीरिया का। इसका मतलब हमें कुछ अरसा पहले इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, यानी हमें समझ आ जाएगी, हमें पता चल जाएगा। तो ये जो ये खातून जो है, अगर आप इस खातून को देखो, ये देखो ये क्या चेक कर रही है, ये एंटीबॉडीज है। ये खातून क्या चेक कर रही है, इस ब्लड बंदे के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं, यानी कौन से एंटीबॉडीज? ये वो एंटीबॉडी हैं जो डोनट्स यानी स्ट्रेप्टोलाइसिन
ओ के खिलाफ बनी थी, ये वो एंटीबॉडीज है। तो इससे आप ये याद रखो, ये देखो लेडी क्या कर रही है, लेडी चेकिंग द बॉक्स ऑफ ए डोनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चेक द एएसओ टाइटर्स टू सी इफ देयर वाज ए ग्रुप ए स्ट्रेप इन्फेक्शन। कि जो वाज मतलब माजी में इसका इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, वो आप एएसओ यानी एंटी स्ट्रेप्टोकोकल ओ एंटीबॉडीज के टाइटर से, इनकी मिकदार से आपको पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? यस। चलें जी, अभी के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।